कोरोना वायरस की जो आलमी तबाही है उसकी लपेट में हर कोई है दुनिया में हर जगह, और जिन लोगों को ये नहीं भी लगा वो भी इसके खौफ में मुब्तला हैं, वो भी इसके खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये खौफ बिल्कुल हकीकी है जिससे कोई फ़रार नहीं है। मगर कोरोना से मुतल्लिक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, गलत ख्यालात हैं, मिथ्स जिनको हम कहेंगे, वो पाई जाती हैं और जिनके मुतल्लिक जो है वो खौफ में मज़ीद इजाफा कर देती हैं वो बातें। तो कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो मिथ्स हैं इन पर बात करेंगे। मुख्तलिफ हमारे साथ जो हैं डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा भी मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ खान, स्पेशलिस्ट हैं इन्फेक्शस डिजीज़ के। बहुत शुक्रिया दोनों डॉक्टर्स का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो एजाज़ खान साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ कि आपके ख्याल में कोरोना जो है, मतलब हम सुनते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से फैल रहा है, फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या ये वाकई है कोई चीज़ दुनिया में या ये अभी शोर मचा हुआ है। तो अब इन बातों को आप किस तरह से, इनका रिबटल क्या होगा आपके ख्याल में मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये बहुत सारी जो मिथ्स हैं उसमें से जो एक ट्रेंड चला हुआ है, वायरल हुआ है कि ये इन न्यू टेक्नोलॉजी से जो हो रहा है, जो 5G का जहाँ तक ताल्लुक है, ये 5G आया भी कोई कुछ साल पहले, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक वायरस है जो कि डिजीज़ करता है और इंसानी जिस्म के अंदर करता है, और बेशक पहले जानवरों में था और फिर यहाँ से वहाँ पे इंसानों में मुंतकिल हुआ है। इससे पहले अगर कोरोना वायरस या बाकी अगर वायरस की हम एग्जांपल लें, सार्स की, मर्स की, उस वक्त तो 5G नहीं था। तो ये एक कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, या थ्योरीज मैं कहूँगा, कंस्पिरेसी भी हो सकती है कि ये वैसे ही फैलाया जा रहा है। अगर हम देखें 5G जो बाकी कंट्रीज हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल यूके के अंदर जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे वो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे 5G अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम ईरान की एग्जांपल लें, वहाँ पे तो 5G अभी तक नहीं आया, नहीं हुआ, तो 5G कैसे वहाँ पे गया? और जो 5G से ये कहते हैं ट्रांसमिट होता है, ये भी कोई साइंटिफिक इसकी कोई वो नहीं है, प्लॉजिबल नहीं है। इसके अलावा जो आपका जो वायरस है वो 5G से पैदा नहीं होता। ये वायरस होता है जो कि इंसानी जिस्म, रेस्पिरेटरी जगह पे रहता है, जैसे नाक, गला, फेफड़ों के अंदर, और वहाँ से ट्रांसमिट होता है। दूसरी जो इसकी एक और जो थ्योरी है कि जी इसको 5G से इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये भी इसके अंदर भी कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि यानी कि 5G की मिथ्स तो जितनी रिलेटेड थी वो आपने उनका जो है वो रिबटल कर दिया यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ है सर, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि दी लॉन्सेट जर्नल में शाया एक तहकीक है, उसके मुताबिक जो लोग उम्र रसीदा हैं या जिनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, शुगर की जो बीमारी है, इन अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, उनका इस चीज़ का चांस ज़्यादा है कि वो कोरोना वायरस का जो हमला है वो बर्दाश्त ना कर सके उनकी बॉडी और वो अपनी जान से हाथ धो बैठें। अब इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये इसमें बहुत बड़ा जो हाईएस्ट रिस्क है जो ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो उम्र रसीदा है खास करके 50-60 से ऊपर, तो उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। रफली हम कहेंगे आपको तकरीबन जो डेथ रेट है वो तकरीबन 15% है इन कंडीशंस के साथ, लेकिन वो 1% से भी कम हो जाता है अगर आपको कोई कंडीशन नहीं और आपकी उम्र जो है वो कम है। तो बहुत सी बीमारियां और उम्र दोनों जो है हाईएस्ट रिस्क होती हैं, और उसकी वजूहात अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उसके मुख्तलिफ वो हो सकते हैं, इम्यूनिटी से ताल्लुक हो सकता है, उम्र के साथ हो सकता है। कुछ हैं कि जो लंग्स के अंदर जो आपके बहुत सारे लंग्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये वायरस जाके अटैक करता है वो ज्यादा हैं। तो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर वाला ग्रुप है वो एक तो उम्र होगी और दूसरी आपकी कोई बीमारियां हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है। डी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ डॉक्टर नौशीन अब्बास भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो बजाय इसके कि मैं अपना कोई सवाल करूं, जो नाजरीन की तरफ से हमें सवाल आ रहे हैं फेसबुक पे, मैं चाहती हूँ उन्हीं में से एक मैं आपकी तरफ ले आऊँ कि साजिद हुसैन साहब का सवाल ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद है उनके हवाले से आप क्या देख रही हैं? क्या बढ़ेगी, क्या कम हो जाएगी, या हम इसको कंट्रोल में ही रख पाएंगे जिस तरह अभी बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी? आपका क्या ख्याल है?
अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। अच्छा शिफ़ा, इसका चीज़ें ये हैं कि हमें इस बात का ख़्याल रखना होगा कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो देयर आर गॉड फॉरबिड चांसेस इसमें ये हम देख सकते हैं कि हमारा स्पाइक ऊपर जाए। क्योंकि ये देखा गया, क्योंकि बीच में हम वी आर डूइंग मच बेटर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड ना, तो लोगों ने इस चीज़ को लाइटली लेना शुरू कर दिया कि जी हमारे तो इतने केसेज़ नहीं आ रहे हैं। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और आप क्वारंटीन फ़ॉलो कर रहे हैं और आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर एजाज खान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी कि एक और सवाल है, वो भी हमारे व्यूअर ने हमसे किया है। मैं चाह रही हूँ आपसे पूछ लूँ कि नाजिया कुद्दूस साहिबा का कहना ये है, क्योंकि मिथ्स आप बस्ट कर रहे हैं बेसिकली आज, तो जब ये कहा जाता है कि कोरोना जानलेवा नहीं है, तो फिर जो ये लोग फौत हो रहे हैं या जो लोग सकम कर जाते हैं इस वायरस के तहत, तो क्या वो लोग खौफ से फौत हो रहे हैं? ये भी एक सवाल है, मिथ है बेसिकली ये। नहीं, ये मिथ तो नहीं है, ये मैं कहूँगा ये हकीकत है कि इसमें देखें, अगर 97% के अंदर जो जिनको ये बीमारी हो जाती है उसके अंदर या तो सिम्टम्स नहीं होंगे या उनके अंदर माइल्ड डिजीज होगी 80% तक, और 20% के अंदर सिवियर डिजीज होगी। और जो सिवियर डिजीज होती है वो हॉस्पिटल में उनको आना पड़ता है, और उसमें से कोई 5% तक आईसीयू केयर की जरूरत होती है। और टोटल जो अगर हम देखें तो ओवरऑल मॉर्टेलिटी अगर हम देखें, मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ फिगर्स हैं और वो 3% तक है ओवरऑल। लेकिन जो मॉर्टेलिटी होती है या मौत होती है उनमें होती है, जैसे आपने खुद जिक्र किया अभी, कि उनमें जो उम्र रसीदा हैं या उनको पहले से कोई बीमारी है। बाकी 97% चांस है कि वो रिकवर हो जाएंगे और उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर उनका बर वक्त इलाज किया जाए तो वो उनकी जान बच सकती है। ठीक है। अच्छा नौशीन, एक और मिथ है, मैं चाहूंगी आपकी तरफ लेके आऊं कि गर्म ममालिक में वायरस जो है उस तरह से अटैक नहीं कर रहा पॉपुलेशंस को। पाकिस्तान में भी गर्मी आएगी तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नहीं शिफा, ये मिथ है, इसको इस तरह नहीं है। आप जहाँ पे देखें, अभी अगर हम देखें तो मलेशिया वगैरह जैसे इनके तो ट्रॉपिकल वेदर है और बहुत सी कंट्रीज है जिसमें गर्मी है, तो ये वायरस जो है ये हीट से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये मिथ है। ओनली जो चीज है, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे जिसमें आप अपनी हाइजीन का, जिसमें हाथ धोना, फ्रीक्वेंट हाथ धोना और आपने सोशल डिस्टेंसिंग का, उसी के अलावा अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत पे, खाने पीने पे खास ख्याल रखेंगे, दैट इज द ओनली वे कि हम इस वायरस से फाइट बैक कर सकते हैं। बहुत ठंडा टेम्परेचर, ये कहा जा रहा है ना कि बर्फबारी वाले इलाकों में भी नहीं होगा या बहुत ज्यादा गर्मी जहाँ पे हो वहां पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इवॉल्विंग वायरस है, अभी हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या इसकी क्या जनरेशन और आने वाली है, तो हम खुदारा इस चीज को अपनी तरफ से ज़्यूम मत करें कि गर्मी आ जाएगी तो ये वायरस चला जाएगा। इंशाल्लाह चला जाएगा, पर हमारी एहतियाती तदाबीर के साथ जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर एजाज साहब, आपके लिए एक सवाल है। इकरा अलवी पूछ रही हैं कि कोरोना वायरस कब तक खत्म हो जाएगा आपके ख्याल में? ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। देखें, ये एक नई बीमारी है, नया वायरस है और तकरीबन तमाम पॉपुलेशन दुनिया की इस वायरस का कोई वास्ता नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि तमाम लोग इससे ससेप्टेबल हैं। तो जब तक काफ़ी पॉपुलेशन इसको इन्फेक्शन को गुजार ना ले, इसका ये कुछ महीनों तक रह सकता है। अगले सीजन में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो अगर आपको पहले से इन्फेक्शन हो गया तो अगर आपकी इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है, जीरो नहीं होगा, लेकिन तो ये टाइम बताएगा। उनके अंदर कुछ महीनों तक वो उनकी दोबारा इन्फेक्शन का चांस तकरीबन जीरो होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद क्या होगा, अगले साल क्या होगा, उससे अगले साल क्या होगा, ये पता नहीं है। किस तरह का बिहेव करता है बाकी वायरस के मुकाबले में, जैसे इन्फ्लुएंजा हर साल होता है, ये उस तरह करेगा नहीं करेगा ये कहना मुश्किल है। देखिए, अगर सार्स था वो 2003 में आया था और उसके बाद दोबारा अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुआ, लेकिन मर्स जो 2012 में आया था वो कुछ ज्योग्राफिक एरिया में लोकेटेड फिलहाल है, सारी दुनिया में नहीं है और बहुत कम मिकदार में ये होती है, लेकिन अभी तक वो साल भर होते हैं और वो अभी तक चल रहा है, लेकिन उसकी इन्फेक्टिविटी इतनी नहीं है जितना कि इस नए कोरोना वायरस की है। तो मेरे ख्याल में ये अभी कुछ महीनों तक तो रहेगा। कब तक ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, जब तक मेरे ख्याल में कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती और जब तक हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स रहेंगे तो रहेगा। और आखिर में इसके लिए एक बेहतर वैक्सीन और बहुत जल्दी हमें एक वैक्सीन बनानी चाहिए, जो कि उसका हल यही होगा कि हमें एक वैक्सीन डेवलप कर लें और सबको दें।
ठीक है। अच्छा नौशीन, आपकी तरफ एक क्वेश्चन मैं लाऊंगी कि जिन लोगों को एक मरतबा कोरोना वायरस हो जाता है, अब इस पे बड़ी डिबेट मैंने देखी है, 1-2 पेजेस पर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ पेजेस बने हुए थे, तो कुछ लोग उसमें यहाँ पर इस बात पे बहस कर रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि जिसको एक मरतबा हो जाए उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उसी की तो बेसिकली ब्लड से प्लाज्मा थेरेपी और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो वो इम्यूनिटी बरकरार रखते हुए उससे लड़ लेगा, उसको दोबारा जो है ये वायरस अटैक नहीं कर सकता। और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, अगर एक मरतबा आपको हो गया है कोरोना वायरस तो दूसरी मरतबा भी हो सकता है। क्या कहेंगी इस पे? अच्छा शिफा, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये हमारी मिथ बस्टिंग जो है WHO भी कर रहा है, ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सारे फॉलो कर रहे हैं। सो अगर आप उधर जाएं और उनका पढ़ें तो उसमें एक चीज लिखी है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इवॉल्विंग वायरस है, आपने अगर एक दफा आपको हो गया है, लोगों ने करना शुरू किया कि एक दफा हो गया है रिकवरिंग, तो उन्होंने ना 10 सेकंड के लिए सांस रोक के कहा कि जी हम 10 सेकंड सांस रोक सकते हैं और उसके बाद ये जो एक इंडिकेशन है कि हम कोरोना फ्री है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया देंगे डॉक्टर एजाज आपका और डॉक्टर नौशीन अब्बास आपका। मिथ बस्टर्स सेगमेंट था हमारा नाजरीन।